आज पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। मीन्स किस तरह से कंपनी की फॉर्मेशन होती है, कंपनी का निर्माण होती है, किस तरह से कंपनी स्टार्ट होता है, उस टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी की 3 स्टेप होता है। फर्स्ट वन प्रमोशन, सेकेंड वन इनकॉर्पोरेशन, थर्ड वन कमिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये 3 स्टेप, इन तीनों स्टेप से होके गुजरता है तो कंपनी स्टार्ट होती है, कंपनी कंप्लीट कहलाती है। सबसे पहले प्रमोशन क्या है, प्रमोशन के अंदर क्या क्या होती है। तो प्रमोशन ऑफ अ कंपनी का मतलब क्या होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का फर्स्ट स्टेज है। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी का पहला स्टेज है। इसमें हम लोग करते क्या हैं कि आइडिया ढूंढते हैं और आइडिया के अकॉर्डिंग हम एनालाइसिंग करके और उसका इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हम इसमें स्टेप लिखे हैं। जैसे यहाँ देखो लिखा क्या हुआ है, प्रमोशन इज द वेरी फर्स्ट स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। Promotion being when someone discover an idea comes to the mind regarding some business। किसी बिजनेस का आइडिया उसके माइंड में आता है तब वो क्या करता है, प्रमोशन का काम करता है। देखो इसका क्या क्या है प्रमोशन के अंदर, कुछ डेफिनेशन है, उसके बाद हम लोग उसको देखेंगे। डेफिनेशन में देखो यहाँ पर डेफिनेशन में दिया हुआ है। सबसे पहला डेफिनेशन किनका है, तो ईएस मिड के अनुसार प्रोफेसर ईएस मिड ने क्या बताया है, प्रमोशन इंक्लूड्स 4 एलिमेंट। प्रमोशन के अंदर 4 एलिमेंट होते हैं, डिस्कवरी, इन्वेस्टिगेशन, असेंबलिंग एंड फिनांसिंग। अकॉर्डिंग टू CW गेस्टबर्ग के अकॉर्डिंग प्रमोशन में बी डिफाइंड एज द discovery of business opportunities and the subsequent organizations of funds, property and managerial ability into a business concern for the purpose of making profit therefrom। इसी का जो अगला जो डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एच हॉगलैंड के अकॉर्डिंग प्रमोशन इज द प्रोसेस ऑफ creation a specific business enterprises, the aggregate of activities contributed by all those who participate in the building of business constitute promotion। That's mean कहने का मतलब बिजनेस को खड़ा करने के लिए, कंपनी को खड़ा करने के लिए जो भी एक्टिविटी है, जितनी भी कार्य है, उन सभी का इम्प्लीमेंटेशन प्रमोशन कहलाता है। तो ये 2-3 डेफिनेशन था। आगे बढ़ते हैं प्रमोशन के अंदर। तब देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी कुछ कुछ टॉपिक मिला और प्रमोशन के अकॉर्डिंग होता क्या, क्या क्या इसके अंदर आएगी। फॉलो द स्टेजेस आर इंक्लूडिंग इन द प्रमोशन। प्रमोशन के अंदर क्या क्या स्टेजेस मिलेगा हमको, तो सबसे पहला मिलेगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू आइडिया। आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू आइडिया, नई आइडिया का खोज। सबसे पहले नया आइडिया कि बिजनेस करें क्या, किस चीज का कंपनी स्टार्ट करें, उसमें क्या डालें, क्या करना है। सेकेंड वन डिटेल इन्वेस्टिगेशन। दैट्स मीन जो आइडिया आपने ढूंढा उस पे सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन करके ये पता करना कि उसके अंदर क्या क्या है, क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगी, क्या लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, किस इन्वायरमेंट में ये पॉसिबल है, किस इन्वायरमेंट में नहीं है, इसके लिए लीगल फॉर्मेलिटीज क्या है, गवर्नमेंट पॉलिसीज इसके लिए क्या है। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को तुम क्या करोगे, स्टडी करोगे। देयर आफ्टर असेंबलिंग डिफरेंट फैक्टर्स, उसके जो फैक्टर्स जो तुमने इन्वेस्टिगेट किया है उसको असेंबल करोगे, मीन्स इम्प्लीमेंट करने के लिए उसका यूज करोगे। एंड द नेक्स्ट फाइनेंसिंग ऑफ प्रोपोजिशन, जो आइडिया के लिए जो इन्वेस्टिगेशन किए, जिसके लिए तुम तैयार हो गए हैं, उसके लिए फाइनेंसिंग व्यवस्था करोगे, फाइनेंस की, कैपिटल की। एंड द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट, जो जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी उसको प्रिपरेशन करोगे, तैयार करोगे। नेक्स्ट नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी का नाम डिसाइड करोगे। देयर आफ्टर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट, जो स्टार्टिंग में कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रीलिमिनरी, जो देखे थे ना हम लोग पढ़े थे, जिसमें तुम्हारा प्रमोटर का फंक्शन जो था उसमें ये सारी चीजें मिली थी हम लोगों को कि प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा उसको, किसके साथ, सब्सक्राइबर के साथ, फर्स्ट डायरेक्टर के साथ, डेटर क्रिएटर के साथ,
उसके बाद तुम्हारा ऑडिटर के साथ, ऐसे बैंकर के साथ, बहुत से लोगों थे जिसके साथ उसको करना पड़ा था कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। स्टेज स्टेप्स 2। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ, प्रमोशन ऑफ कंपनी, जिसमें हमने क्या देखा, प्रमोशन क्या है, उसकी कुछ डेफिनेशन को हमने देखा, उसके अंदर क्या क्या स्टेजेस हैं, आई मीन क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। आइडिया ढूंढना है, आइडिया को इन्वेस्टिगेट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, फाइनेंसिंग की व्यवस्था करनी है, प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट करनी है, ईच एंड एवरीथिंग, उन सारी चीजों को तुमको स्टडी करना है, उसके बेस पे तुमको काम करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी की इनकॉर्पोरेट करना, इनकॉर्पोरेट का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करना। Incorporation or registration of a company is the second stage in the formation of a company. ये क्या है, सेकेंड स्टेज है। एनी 7 और मोर पर्सन, 2 और मोर केसेस इन द प्राइवेट कंपनी कैन बी फॉर्म इन अ कंपनी। हम लोग को पता है कि प्राइवेट कंपनी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, पब्लिक में 7, और इवन प्राइवेट में एक और मिलता हम लोगों को ओपीसी, 1 पर्सन कंपनी। एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है, एक व्यक्ति भी कंपनी का निर्माण कर सकता है। तो उसी तरह से हमको यहाँ पर देखना क्या है कि कंपनी का निर्माण यानी रजिस्ट्रेशन की बात आ रही है अब। तो रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या हमको करना होगा, स्टेप्स क्या फॉलो करनी होगी। डॉक्यूमेंट टू बी फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस का मतलब क्या हो गया, रजिस्ट्रार ऑफिस झारखंड का कहाँ है, तो रांची में है। हम लोग पढ़े थे ना कंपनी एक्ट स्टार्टिंग जो था उसमें रजिस्ट्रार ऑफिस हमारा बहुत कम था, लेकिन जस्ट स्टार्टिंग में मद्रास, चेन्नई, कोलकाता ये रजिस्ट्रेशन ऑफिस था। लेकिन अब क्या है कि स्टेट के हर एक स्टेट के राजधानी में तुमको रजिस्ट्रार ऑफिस मिलेगा, जहाँ से तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए क्या करना होगा कि तुमको जो जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी वो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करोगे। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, एक होता है मेमोरेंडम, दूसरा होता है आर्टिकल। नेक्स्ट है डिक्लेरेशन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म। प्रिस्क्राइब फॉर्म में डिक्लेरेशन होना चाहिए, जैसे ये नई कंपनी एक्ट 2013 में इसको बताया गया है कि तुम्हारा कंपनी का फॉर्म क्या है, उसके बेस में जो भी शेयर होल्डर बनना चाहेंगे वो डिक्लेरेशन देंगे अपना। ये नया चीज आया है कंपनी एक्ट 2013 से। एंड द नेक्स्ट है एफिडेविट फ्रॉम द सब्सक्राइबर। सब्सक्राइबर के द्वारा एफिडेविट देना होगा, कोर्ट द्वारा बनाकर एफिडेविट सबमिट करना होगा। नेक्स्ट है एड्रेस ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग, कॉरेस्पॉन्डिंग एड्रेस सबमिट करना होगा, यानी जब रजिस्ट्रेशन कर रहे हो बिजनेस का उस पीरियड में कहीं ना कहीं तुम्हारा एड्रेस तो होगा कंपनी का रजिस्ट्रेशन के दौरान। बाद में कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाएगी तो उसका एक एड्रेस जो तुम डाले हो मेमोरेंडम में, मेमोरेंडम में तुम्हारा क्लॉज मिलेगा, एड्रेस क्लॉज, उसमें तो तुम डालोगे ही एक एड्रेस। लेकिन फिलहाल जब तक बिजनेस स्टार्ट नहीं हुई है तब तक तुम्हारे पास एक एड्रेस का कॉलम होगा, एड्रेस डालोगे कि तुम्हारा अभी फिलहाल कहाँ एड्रेस है, उस चीज को यहाँ मेंशन करना होगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। नेक्स्ट है डिटेल पार्टिकुलर, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन को तुमको विवरण देना होगा, सारी डिटेल देनी होगी, लाइक तुम्हारा शेयर होल्डर का, डायरेक्टर का एंड बैंकर्स के, ईच एंड एवरीथिंग, हर डॉक्यूमेंट का डिटेल देना होगा। नेक्स्ट है पार्टिकुलर ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, फर्स्ट डायरेक्टर की पर्टिकुलर विवरण दीजिए। पार्टिकुलर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर, जो फर्स्ट डायरेक्टर इंटरेस्टेड है बनने के लिए उसकी डिटेल दीजिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट लगेगी तुमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए। उसके बाद रजिस्ट्रार इज इशू अ सर्टिफिकेट ऑन इनकॉर्पोरेशन, रजिस्ट्रार ऑफिस से तुम्हारा डॉक्यूमेंट लिया जाएगा, उसके बाद तुमको एक सर्टिफिकेट इशू की जाएगी। द रजिस्ट्रार on the basis of document and information file under subsection 1 shall register all the document and information referred to in the subsection in the registrar and issue a certificate in of incorporation in the prescribed form the effect that purpose company is incorporated under this act। यानी वहां से तुमको एक सर्टिफिकेट देगा, इनकॉर्पोरेट करेगा।
एक सर्टिफिकेट दिया, उस सर्टिफिकेट तुम्हारा मिल गया, मतलब तुमने कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर लिया, रजिस्ट्रार ऑफिस से तुमको सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद एक सर्टिफिकेट दी जाएगी। उसी सर्टिफिकेट के बेस पे तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया और वही सर्टिफिकेट से तुम अपना काम करोगे। उसके बाद भी अभी कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी है, देखो। अलॉटमेंट ऑफ कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर, मतलब सर सीआई नंबर क्या है? तो तुम्हारा हर एक कॉर्पोरेट का एक आइडेंटिफाई नंबर होगा, कि उसका एक इंडिविजुअल नंबर होगा, उसी नंबर से उस कॉर्पोरेट को पहचानोगे, कंपनी को पहचानोगे। उसके लिए क्या करेगी रजिस्ट्रार ऑफिस से तुमको एक आइडेंटिफाई नंबर देगी, आईडी, जिसको आईडी बोल सकते हैं, आईडी देगी, उसी से तुम्हारा पहचान होगा। एंड द नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तुमने जो डॉक्यूमेंट दिया है, सबमिट किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, उस डॉक्यूमेंट को क्या करेगा वो, उसको प्रिजर्वेशन करके रखेगा, मतलब सही सलामत अच्छे तरह से संभाल के रखेगा। उस पे स्टडी करके कि कहीं तुम्हारा फॉल्ट नहीं है, कोई डाटा गलत नहीं है, इस सारी चीजों को चेक करने के बाद उसको बचा के अच्छी तरह से रखेगा, कि जब भी जरूरत पड़े उस डॉक्यूमेंट को निकाला जा सके। वाइंड अप, जब तक तुम्हारा कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती है, तब तक तुम्हारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन के समय दिया हुआ डॉक्यूमेंट सही तरीके से बचा के रखता है रजिस्ट्रार ऑफिस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तुमने एडमिशन किया है कॉलेज में, तो जो जो डॉक्यूमेंट तुमने सबमिट किया है, वो सारी डॉक्यूमेंट तुम्हारा कॉलेज और यूनिवर्सिटी, जिसके पास भी वो जो ऑथराइज पर्सन, जो डॉक्यूमेंट के लिए जो ऑथराइज पर्सन है, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए कॉलेज है, कुछ डॉक्यूमेंट के लिए यूनिवर्सिटी है, तो वो डॉक्यूमेंट सही सलामत बढ़िया से सेफ तरीके से उसको रखा गया है, कि जब भी जरूरत पड़े तुम्हारे डॉक्यूमेंट को निकाल के तुम्हारी वेरिफिकेशन की जा सके। इवन आफ्टर completion of your course, you will get the final certificate, and if you get the proper job, and after getting job, the company where you uh, where you join the job, the company want to verify your certificate from your college or university. In that case, that document will be verified and इन्फॉर्म टू दैट प्लेस। दैट्स मीन कहने का मतलब है कि उस डॉक्यूमेंट को इस तरह से बचा के रखी जाती है कि अगर तुम सर्टिफिकेट ले लिए, उसके बाद कहीं जॉब के लिए अप्लाई किए, जॉब हो गया तुम्हारा, वहां से तुमको वेरिफिकेशन करने के लिए बोलता है कि इनका सर्टिफिकेट जाली तो नहीं है, डुप्लीकेट तो नहीं है। तो उस डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन करने के लिए भी जब आता है, तो कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, तुम्हारी जो डॉक्यूमेंट सबमिट की गई है या तुम्हारे द्वारा जो परफॉर्म की गई है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या करता है, कॉलेज एक इंफॉर्मेशन सबमिट करता है कि हाँ, इन्होंने यहाँ से ये क्वालिफिकेशन लिया है और इनका ये सर्टिफिकेट है, ये सही है। तो इन सारी चीज़ों के लिए तो सेम उसी टाइप से कंपनी का भी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करके रखा जाता है, कि कल के दिन कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर होती है तो उस डॉक्यूमेंट के बेस पे वो वेरीफाई करे, उस डॉक्यूमेंट के बेस पे जो भी सॉल्यूशन हो वो सॉल्यूशन करे, इसलिए डॉक्यूमेंट को सही से रखता है। एंड द एक्शन अगेंस्ट फॉल्स पार्टिकुलर, इफ डॉक्यूमेंट जो रखा गया है उस डॉक्यूमेंट में किसी तरह की फॉल्स पार्टिकुलर मिलती है, तो सेक्शन 447 के तहत जो भी पनिशमेंट मिलना चाहिए, जिस डॉक्यूमेंट में जैसा एरर है उसके अकॉर्डिंग जैसा 447 में पनिशमेंट डिफाइन किया गया है, उस पनिशमेंट को देना होगा। आई मीन रजिस्ट्रार ऑफिस उस टाइप की जो प्रॉब्लम है, जो पर्टिकुलर रॉन्ग है, उसके लिए जो पनिशमेंट है वो तुमको मिलेगा। यानी किसको? जो कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, उसके लिए भी है एक्शन अगेंस्ट फॉल्स पार्टिकुलर। ओके, एंड द नेक्स्ट, कमिटमेंट ऑफ बिजनेस, दैट इज द थर्ड एंड फाइनल स्टेज। ये हमारा थर्ड स्टेज है, फाइनल स्टेज है। यानी हमने देखा प्रमोशन था, इनकॉर्पोरेशन था एंड कमिटमेंट ऑफ बिजनेस है। तो लास्ट वन कमिटमेंट ऑफ बिजनेस। कमिटमेंट ऑफ बिजनेस पहले 1956 कंपनी एक्ट में ये पॉइंट था, लेकिन 2013 में थोड़ा बहुत डिस्कस किया, लेकिन जब अमेंडमेंट हुआ कंपनी एक्ट 2015 मई में, उसके बाद क्या हुआ कि इस पॉइंट को बिल्कुल हाइड कर दिया, हटा दिया, कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है कि तुमको क्या करना है, कंपनी का कमिटमेंट करने के लिए ऑर्डर लेना है। इन द राइट ऑफ अमेंडमेंट मेड इन मई 2015, सेक्शन 11 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 हैज बीन ओमिटेड, मिटा दी गई,
and therefore now a company, whether having a share capital or not, can commence any of business, exercise any borrowing power after incorporation. जैसे ही incorporation हो जाती है, तुम क्या कर सकते हो, अपनी कंपनी का कमिटमेंट कर सकते हो, मतलब स्टार्ट कर सकते हो। कमिटमेंट करने के लिए, कंपनी का स्टार्ट करने के लिए तुमको अलग से परमिशन लेने की आवश्यकता अब नहीं है, जो कि पहले थी बट अब नहीं है। तुमको इसके लिए कोई जरूरत नहीं है कि अलग से काम करें। तो 3 स्टेज तो हमने डिस्कस किया, लेकिन तुम्हारे लिए क्या है, 2 ही स्टेज इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेज में तुमको बस ये इतना ही बताना है कि ये स्टेज आज के डेट में नहीं है। इनकॉर्पोरेशन के बाद ही कंपनी हम स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर देते हैं। कमिटमेंट करने का परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती कि आप फिर से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएं, सर मेरी कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, गिव द परमिशन टू स्टार्ट माय कंपनी, ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। नाउ क्लियर, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन।